श्री राम ओम श्री राम। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदल करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। बंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमिर सेवा शिव पाई पसाऊं बरनहु राम चरित जित जाऊं। पानी ग्रहण जब कीन महेशा तब सकल सुरेखा। हरि राम चरित सब आए प्रेम पूरक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनहि भयउ पर्वतारा। हे महादेव इस जगत में बाबा इस जीवन बाबा ने कार्य कठिन है नहीं कार्य असंभव है भैया। सारे कार्य सर्व संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मन जिनके तुझ पद प्रेमा। मंगल भवन प्रमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा सकल कहाई जय कृपा बरूथा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। भगवान की लीला बड़ी अद्भुत है। पहले तो भगवान विभीषण जी का पक्ष लिए। जब सुग्रीव जी ने कहा कि यह तो रावण का भाई है, राक्षस है और इन राक्षसों के ऊपर भरोसा करना उचित नहीं। माता जानकी के साथ छल यह राक्षस वेश बदल के ही किए। कब कौन सा वेश बदल ले, इनकी कोई भी ऐसी मर्यादा नहीं है। इसलिए हे प्रभु विभीषण को बांध करके ही रख लीजिए। भगवान ने अपने भक्त का पक्ष लेकर के सुग्रीव जी महाराज से कहा कि हे सुग्रीव, अगर कोई मेरी शरण में आया है वह कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, पशु हो, जो कोई भी, उसको हम अपनी शरण से त्यागते नहीं। और जब विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम से मिलने आए तो राम जी कुछ बोल नहीं रहे। राम जी का सारा दरबार विभीषण जी महाराज को देख रहा है। और विभीषण जी महाराज ने जब दीन वाली वंदना की, भगवान के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके कहा कि श्रवण सुजस सुनि आया हूं, आपके सुंदर यश को सुन करके आया हूं प्रभु। प्रभु भंजन भव दी कि मेरे नाथ प्रभु श्री राम हर तरह के कष्ट का हरण कर लेते, त्राहि माम करते हुए प्रभु की चरणों में गिर पड़े। भगवान की लीला ऐसी होती है कि भगवान अपने भक्त का पक्ष भी लेते हैं और मानो दूसरों से छुपाते हो कि हम पक्ष नहीं लेते। दूसरे लोगों में और प्रभु में यह अंतर है कि दूसरे लोग अपने सिद्धांतों के लिए जीते हैं और भगवान भक्त के लिए सदैव उचित काम करते हैं। विभीषण जी महाराज के प्रति प्रभु श्री राम जब अपना प्रेम दिखाए, हृदय से लगाए, तो मानो अब सारे संसार को बताना चाहते हो कि यह विभीषण के प्रति मेरे हृदय में जो प्रेम है
वह क्यों है? तो जितने भी लोग प्रभु को प्रिय हैं, जिस तरह के व्यवहार वाले प्रिय हैं, वह सारे गुण विभीषण जी महाराज में हैं। अस सज्जन मम बस कैसे, लोभी हृदय वसई धन जैसे। प्रभु श्री राम अपने मुख से विभीषण जी को कह रहे हैं, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम्हारे जैसा जो संत है वह मुझे बहुत प्रिय। और विभीषण जी महाराज को अपने हृदय से लगा लिया। सारे वानरी सेना में जैसे उत्साह का भाव आ गया कि हमारे जो स्वामी है, हमारे जो मालिक है प्रभु श्री राम, वो अपने शरण में आए हुए लोगों के प्रति ऐसा भाव रखते हैं। तो हम सब तो प्रभु की शरण में पहले से, हम सबका जीवन धन्य हो गया है। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। विभीषण जी महाराज की तो मानो लॉटरी ही खुल गई। कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भाव, ऐसा दर्शन मिलेगा। लेकिन ये जो हनुमान जी महाराज है ना, हनुमान जी महाराज से की गई प्रार्थना विफल नहीं जाती। हनुमान जी महाराज कष्ट को तुरंत दूर करते हैं, कामना को तुरंत पूर्ण करते हैं। और अगर मान लीजिए कि कामना को तुरंत पूर्ण नहीं किए तो भविष्य में लेकर के उनकी प्लानिंग बहुत उचित होती है। जब माता सीता का दर्शन करने के लिए हनुमान जी महाराज विभीषण जी महाराज के दरवाजे पे गए थे, तो विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की थी कि प्रभु श्री राम कब हमको अनाथ समझेंगे और कब कृपा करेंगे। उस समय तो हनुमान जी कुछ नहीं बोले, लेकिन आज देखिए सामने राम है और उनके सामने विभीषण। राम जी का जितना चाहे उतना दर्शन करें और प्रभु अपने भक्त विभीषण का पक्ष लेकर के जब बोल रहे हैं, जिससे हमें प्रेम होता है। जब वो मेरा पक्ष लेकर के कुछ बोलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। राम जी के इतने सुंदर कथन के बाद विभीषण जी महाराज प्रभु श्री राम के चरणों में फिर गिर पड़े और सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। राम जी के जो वचन है, शब्द है, वह नहीं अघात श्रवणामृत जानी। कानों में जैसे विभीषण के अमृत कोई घोल रहा है, इतना सुंदर प्रभु श्री राम के वचन लग रहे हैं। भक्त के पास ईश्वर को देने के लिए समर्पण के सिवा कुछ नहीं होता है। हम चाहे जितना भी वस्तु समर्पित कर दें, लेकिन जब तक स्वयं को समर्पण नहीं किए, स्वयं को समर्पित नहीं किए, तब तक भक्त और भगवान में तो दूरी बनी रहती है। विभीषण जी महाराज के पास मानो सब कुछ समर्पित है, लेकिन जब तक स्वयं को न समर्पित कर दें, तब तक न भक्त को तृप्ति मिलती है और न ही भगवान को मिलती है। पद अम्बुज गहि बारहि बारा। भगवान के चरणों में बारंबार अपने शीश को नवा रहे हैं। मानस में शब्दों का चयन बड़ा उत्तम है। पद अम्बुज, अम्बुज का मतलब कमल, सीधे लिख देते कमल। लेकिन जब कीचड़ से या जलाशय में कमल खिला रहता है तो संपूर्ण कमल को अम्बुज कहते हैं। यद्यपि कमल का पर्यायवाची है। अम्बुज कहने का तात्पर्य कि हमारा जीवन कीचड़ के समान है, हम दलदल में फंसे हैं और उसी दलदल में भगवान का जो चरण है वह अम्बुज कमल के समान है। और हमारे पास एक ही सहारा है कि भगवान के चरणों को पकड़ लें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं हो सकता। विभीषण जी महाराज रामचंद्र जी के चरणों को बारंबार पकड़ ले रहे हैं। पद अम्बुज गहि बारहि बारा। एक तो चरणों को पकड़ ले रहे हैं और बार बार जैसे कमल को देखिए और सहलाइए, वैसे प्रभु के चरणों को सहला भी रहे। हृदय समातन प्रेम हुआ पारा। जब रामचंद्र जी के चरणों को सहला रहे हैं तो प्रेम कहां? प्रेम हृदय में समा जा रहा है। जैसे किसी बछड़े को देख करके गाय के थन में दूध उतर आता है, वैसे ही कुछ भाव ऐसे होते हैं कि हृदय में उतर आता है। विभीषण जी महाराज के हृदय में
भगवान के प्रेम का भाव उतर आया। हृदय समात न प्रेम अपारा, अपार प्रेम है कि इधर से उधर से दाएं बाएं प्रेम जैसे छलक रहा है। और भगवान की सेवा करते हुए अगर देखे कोई भक्त को, जब भगवान के साथ सेवा करते हुए समर्पित होते हुए कोई देखता है, तो देखने वाले के मन में भी लालच आ जाता है। जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन कोई करे और सामने कोई देखे तो उसको भी मन करेगा लाओ हम भी कर ले। भोजन को परोसने का तरीका, भोजन को भोजन करने का तरीका जब कोई देखता है तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। भगवान के चरणों की सेवा जब कोई व्यक्ति करे और दूसरा कोई देख रहा है, तो वह भक्ति के स्वरूप को देख करके उसके भी मन में पानी आ जाता है। इसी को तो अनुपायनी भक्ति कहते हैं। यह जैसे भोजन परोसने का तरीका होता है, वैसे ही भगवान के प्रति अपने प्रेम को समर्पित परोसने का भी एक तरीका होता है। विभीषण जी महाराज उस अद्भुत भाव से रामचंद्र जी के चरणों के प्रति बारंबार प्रेम दिखा रहे हैं, और उनके हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है वह हृदय समात न प्रेम अपारा, अपार प्रेम हो गया कि हृदय में समा ही नहीं रहा है। जब इधर उधर प्रेम छलक जा रहा है तो बानर लोग देख करके क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो चीज रहती है हम प्रायः उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जब कोई दूसरा उस चीज की कीमत समझ जाता है तब हमको लगता है अरे यह तो बड़ी अनमोल है। या अपने पास से वह चीज चली जाए तब समझ में आता है कि उसकी कीमत क्या है। रामचंद्र जी से तो सारे वानर भक्ति करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जब विभीषण जी महाराज इस प्रकार से भाव दिखा रहे हैं तो सुग्रीव आदि सारे वानर असमंजस में पड़ गए। ऐसा प्रेम, ऐसा रस तो हम कभी ले ही नहीं पाए। हम लोग तो अपने राम काज में ही, अपने काम काज में ही लगे रहते हो। बहुत बार ऐसा होता है, भगवान ने सबको जीवन दिया है, लेकिन सबका अपना अपना स्वभाव है। कोई भगवान के दिए हुए इसी जीवन में गुनगुना करके, छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करके आनंद भाव में हमेशा मगन रहता है, और कोई कोई ऐसा होता है कि जिसको जो मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, उसके बाद भी दुखी ही रहता है। खीरेश्वर महादेव जी की जब सेवा भक्ति करते हैं तो हमको तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई और भक्त आकर के जब खीरेश्वर महादेव जी की सेवा भक्ति करता है और हम खड़े होकर देखते हैं तो हम सोचते हैं अरे इस तरीके से तो हम नहीं कर पाते हैं। यह भगवान की कृपा है, कितना बढ़िया तरीके से कर रहा है। प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करिए कि हम भी ऐसे करें। सारे वानर लोग जब विभीषण के प्रेम को देख रहे हैं तो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और प्रेम तो समा नहीं रहा है। प्रेम समा नहीं रहा तो क्या होगा, इधर उधर गिर रहा है, और जब गिरना है अर्थात लोग उस प्रेम का दर्शन कर रहे हैं। विभीषण जी महाराज फिर से हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं, हृदय की बात कहते हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। हे नाथ, आप संपूर्ण संसार के स्वामी। विभीषण जी महाराज का कथन सिर्फ विभीषण जी का कथन नहीं, यह सब हम सब का कथन है। राम कथा सुनने का असली आनंद तब है जब स्वयं को राम कथा से जोड़ ले। विभीषण जी महाराज जो कह रहे हैं वह हम सब भक्तों का भी भगवान से यही प्रार्थना है। एक भक्त भगवान से क्या कहता है, वह पता नहीं मुंह से क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, कहता रहता है, लेकिन जो चाहता है कोई जरूरी नहीं है कि शब्द उसी चाहत को ही बता सके। भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मैं जो कह रहा हूं तो कह ही रहा हूं, लेकिन मेरे हृदय में जो चाहत है, जो चाहिए, जो कामना है, उसको आप भली भांति समझ रहे हैं। हो सकता है हम कह ना पा रहे हैं, कहना ना आ रहा हो, या दूसरों से लाज संकोच वश हम कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन प्रभु से हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि भगवान अंतर्यामी हैं, आप मेरे हृदय के पाप पुण्य भाव सब समझते हैं, कृपा करिए। यही तो विभीषण जी महाराज भी कह रहे हैं, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। प्राणों की रक्षा भी करने वाले हैं और हृदय में आपका वास भी है। हे नाथ,
यह विभीषण तो बहुत पापी है, हम बहुत पापी हैं, बहुत अपवित्र हैं, बहुत गलत हैं, यह सोच करके कि हम तो बड़े पापी हैं, भगवान के समक्ष न जाएं, ऐसा नहीं है। हम जैसे भी हैं वैसे प्रभु की शरण में चले जाए, भगवान का काम है हमको धो के साबुन से रगड़ रगड़ के साफ सुथरा कर दे। विभीषण जी महाराज कह रहे हैं, उर कछु प्रथम वासना रही, हृदय में जो कुछ पहले की वासनाएं थी, हे नाथ प्रभु पद प्रीति सरित सुबही, कहीं गंदगी रहे तो हम पाइप से पानी मार मार के उस गंदगी को दूर कर देते। ऐसे ही हृदय में जब भक्ति का प्रवाह, हृदय में जब भक्ति का, प्रेम का, श्रद्धा का प्रवाह बहता है, तो जो और कुछ वासनाएं रहती हैं वो सब बहा के लेके चली जाती है, तो तब हृदय बड़ा निर्मल हो जाता है। वही कह रहे हैं, हे प्रभु अब कृपाल निज भक्ति पावनी, है ना, जो मेरे हृदय में वासनाएं थी, जो पाप था, वह आपके प्रेम श्रद्धा भक्ति के भाव से बह गया, तो अब मैं एकदम पवित्र हो गया हूं। आपके दर्शन से, कहते हैं ना, भगवान के दर्शन कर लीजिए तो मन पवित्र हो जाता है। तो अब मैं पवित्र हो गया हूं, अब जो मांग रहा हूं वह दे दीजिए। और मांग क्या रहे हैं, अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी, अब मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। और विभीषण जी महाराज बड़े चतुर भी हैं, वह भक्ति भी मांग